कक्षा 11वीं गणित NCERT की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन एक्स बराबर दिया है 3/5 और एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले तो साइन एक्स का मान दिया है, तो कास का किस प्रकार निकालेंगे। चूंकि एक सर्व समीकरण लगाए अपन कि साइन वर्ग एक्स धन कास वर्ग एक्स बराबर 1। अब साइन वर्ग, साइन का मान है 3/5, तो 3/5 का वर्ग हो जाएगा 9/25 धन कास वर्ग एक्स बराबर 1। पक्षांतर करते हैं अपन, तो कास वर्ग एक्स बराबर 1 ऋण 9/25। एलसीएम लें, 25 से कम 25 में से 9 जाएंगे, 16/25। यह आ गया कास वर्ग एक्स का मान। तो कास एक्स बराबर, यहाँ वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकलेगा धन ऋण 4/5। अपन ने वर्गमूल निकाल दिया इसका। तो चूंकि कास एक्स का मान धन ऋण 5 आ रहा है, तो धन की 4/5 है या ऋण की 4/5, तो यह कैसे पता पड़ेगा कि एक्स कहाँ पर दिया है, द्वितीय चतुर्थांश। इसका मतलब है थीटा है द्वितीय चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश में ए, दूसरे में एस, तीसरे में टी और चौथे में सी। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव यानी धनात्मक। इसमें तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट धनात्मक और चौथे चतुर्थांश में कास और सेक धनात्मक। तो इसका मतलब जब एक्स कहाँ पर है, दूसरे चतुर्थांश में, तो कास का मान के होगा ऋणात्मक, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है और शेष होते हैं ऋणात्मक। अगर यह एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में होता तब कास एक्स का मान धनात्मक आ जाता, क्योंकि यह सी है, जो सी का मतलब कास और सेक, कास का उल्टा होता है सेक। तो कास और सेक चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं और पहले में, लेकिन दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। चूंकि एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में स्थित है, तब कास एक्स का मान किस प्रकार हो जाए, कास एक्स का मान आएगा ऋण की 4/5। अब साइन एक्स का मान है अपने पास, साइन एक्स का मान 3/5 कास। तो अब कोसेक का मान निकालें। कोसेक एक्स बराबर 1/साइन एक्स। तो 1/साइन का मान कितना है 3/5, यह पलट कर हो जाएगा 5/3। यह कोसेक का निकल आया। अब टेन का मान निकालें। टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बटे कास एक्स। तो साइन का मान है 3/5 और कास का मान है ऋण की 4/5। यह 5 और 5 पलट के कट जाएंगे, यह आ जाएगा ऋण की 3/4। अब टेन का उल्टा होता है काट एक्स। काट एक्स बराबर होता है 1/tan एक्स। तो टेन का मान 1/tan का मान ऋण की 3/4। यह पलट के हो जाएगा ऋण की 4/3। टेन का आ गया, काट का आ गया, कोसेक का आ गया। अब बचा सेक एक्स। सेक एक्स बराबर होता है 1/कास एक्स। तो 1/कास का मान कितना है ऋण की 4/5। यह पलट जाएगा तो ऋण की 5/4। यह इसके आंसर हो जाएंगे। यह कास, कोसेक, टेन, काट और सेक शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो यही 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। यह इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है काट एक्स बराबर 3/4। तो एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में केवल टेन और काट के मान धनात्मक होते हैं, क्योंकि टेन और काट टी है तीसरे चतुर्थांश में, तो टेन और काट के मान धनात्मक और शेष होंगे ऋणात्मक। तो यहाँ हम सर्व समीकरण काट एक्स का मान दिया है, तो अपन जो 10वीं में 3 सर्व समीकरण दी हैं कि कोसेक वर्ग एक्स ऋण काट वर्ग एक्स बराबर 1, यह सर्व समीकरण लगा दें। तो काट का मान दिया है अपन को कोसेक वर्ग एक्स ऋण 3/4 का वर्ग हो जाएगा 9/16 बराबर 1। इसका कर दें पक्षांतर, तो कोसेक वर्ग एक्स बराबर 1 धन 9/16। 16 एकम 16 9 25/16। तो यह कोसेक वर्ग, तो कोसेक एक्स बराबर वर्ग हटेगा तो वर्गमूल 25/16। इसका वर्गमूल आएगा धन ऋण 5/4 कोसेक एक्स।
लेकिन चूंकि x कहाँ पर है, चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तब कोसेक x का मान आएगा जो कोसेक x बराबर हो जाएगा ऋण की 5/4, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में केवल टेन और काट के मान धनात्मक होते हैं, तो यह तो कोसेक है, कोसेक का मान आएगा ऋणात्मक। अब कोसेक का मान ज्ञात हो गया अपन को, और काट का मान है तो टेन का ज्ञात हो जाएगा, पलट दें अपन, और कोसेक से हो जाएगा साइन का, तो साइन x बराबर हो जाएगा 1/कोसेक x। तो 1/कोसेक का मान है कितना, ऋण की 5/4, पलट की हो जाएगा यह ऋण 4/5, साइन का आ गया। टेन का मान हो जाएगा, काट का दिया है अपन को, तो टेन x बराबर 1/काट x, 1/काट x, काट का मान है 3/4, तो 1/3/4, अब यह पलट जाएगा तो 4/3। साइन का मान ज्ञात हो गया, टेन का मान ज्ञात हो गया। अब चाहिए अपन को कास का, तो कास तो इस प्रकार भी ज्ञात करते हैं, चूंकि कास x, तो एक और सर्व समीकरण लगा दें सेक और टेन में, तो चूंकि सेक वर्ग x बराबर होता है 1 धन टेन वर्ग x, सर्व समीकरण लगा दें 1 धन टेन वर्ग, टेन का मान कितना है 4/3 का वर्ग, यह आ जाएगा 1 धन 4 चूँकि 16/9, 9 एकम 9 और 16 हो जाएंगे 25/9, इसका वर्ग हटेगा तो वर्गमूल सेक x बराबर आ जाएगा 25/9। अब इसका वर्गमूल आएगा जो सेक x बराबर धन ऋण 25 का 5 और 9 का 3। अब चूंकि x कहाँ पर है, तृतीय चतुर्थांश में, तब टेन और काट के मान धनात्मक, तो यह है तो ऋणात्मक होगा, तो सेक x बराबर ऋण की 5/3 यहाँ लिख दें, चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो सेक का आ गया, तो कास का, कास x बराबर यह हो जाएगा 1/सेक x, तो यह आ जाएगा 1/ऋण 5/3, पलट के हो जाएंगे ऋण के 3/5। यह आंसर आ जाएंगे कि अतः यह हो गया काय का, कास का, यह सेक का, यह टेन का, और यह साइन का और कोसेक का, पूरे मान ज्ञात हो गए, यह इसके आंसर हो जाएंगे। अतः पूरे लिखने हैं तो अलग से लिख सकते हैं कि अतः साइन x बराबर ऋण 4/5, तो कोसेक x बराबर हो जाएगा 5/4, यह इसके 6 आंसर हो गए, जो कि एक काट x का दिया है 5, शेष त्रिकोणमिति जो अनुपात है 5, साइन कास टेन कोसेक और सेक, यह इसके आंसर हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, सेक x बराबर 13/5, x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, तो इसमें क्या, चतुर्थ चतुर्थांश में केवल कास और सेक धनात्मक होते हैं और बाकी के शेष ऋणात्मक होते हैं। तो सेक x है तो अपन सर्व समीकरण लगाएं, चूंकि सेक वर्ग x ऋण टेन वर्ग x बराबर 1, या सेक वर्ग बराबर 1 धन टेन वर्ग x, सेक का मान दिया 13/5, यहाँ रखेंगे इसका वर्ग, 13 का वर्ग 169/5 का वर्ग 25, ऋण टेन वर्ग x बराबर 1, पक्षांतर कर दें तो 169 ऋण बटे 25 ऋण 1 बराबर टेन वर्ग x, 25 यहाँ LCM लेंगे तो टेन वर्ग x बराबर कितना हो जाएगा 169 ऋण 25 यानी 144/25, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, इसका वर्गमूल आ जाएगा जो धन ऋण 12/5। अब चूंकि x कहाँ पर है, x या चतुर्थांश होते हैं कि ASTC, इसका मतलब कास और सेक धनात्मक, क्योंकि x से चतुर्थ चतुर्थांश में, तो कास और सेक की मान धनात्मक, लेकिन टेन है तो टेन का मान
चूँकि x चतुर्थांश में स्थित है, तब टेन एक्स का मान आएगा जो ऋणात्मक आएगा, ऋण की 12/5। तो सेक का दिया है, एक तो आंसर यह हो गया। अब तो काट एक्स बराबर काट एक्स हो जाएगा 1/10x, यह आ जाएगा, पलट जाएगा तो यह हो जाएंगे ऋण की 5/12, ऋण की 5/12। काट एक्स बराबर 1/10x, तो 10x का मान पलट दें अपन, तो काट का 10 का आ गया, काट का आ गया, दो आंसर तो ये हो गए। अब इसके बाद सेक का दिया है तो कास एक्स बराबर 1/sec x, यानी 1/sec का मान है 13/5, तो यह पलट के हो जाएगा 5/13। अब केवल कास का मान ज्ञात हो गया, टेन और काट के मान ज्ञात हो गए, सेक का दिया है। अब बचे हैं सिर्फ दो, साइन और कोसेक के मान। तो सर्वसमीकरण फिर लगा दें, चूंकि सर्वसमीकरण लगाएं अपन कि साइन वर्ग x धन कास वर्ग x बराबर 1। साइन वर्ग x ज्यों का त्यों, कास वर्ग इसका मान है 5/13 का वर्ग हो जाएगा 25/169 बराबर 1। इसका पक्षांतर तो साइन वर्ग x बराबर 1 ऋण 25/169, 169 ऋण 25 यानी बचेंगे 144/169। इसका वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, साइन एक्स बराबर 144/169, इसका वर्गमूल होगा जो धन ऋण 12/13। लेकिन x कहाँ पे है, चूंकि x चतुर्थांश में स्थित है, तब साइन का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चतुर्थांश में कास और सेक धनात्मक होते हैं, तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा 12/13। तो कोसेक एक्स का मान इस पलट दें अपन, कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा 1/sin x, इसका मतलब है 13/12। एक यह आंसर, यह आंसर, ये दो यह 4 और एक दिया था अपन को, सेक का दिया था तो कास का यह, ये 5 आंसर हो जाएंगे इसके, 1 2 3 और ये 4 और 5। पांचवा क्वेश्चन दिया 10x बराबर 5/12, x दूसरी चतुर्थांश में स्थित है। तो चूंकि सर्वसमीकरण लगाएं अपन कि सेक वर्ग x बराबर 1 धन टेन वर्ग x, 1 धन टेन वर्ग, वर्ग करेंगे ऋण 5/12 का वर्ग 25/144, 144 धन 25 यानी 169/144, इसका वर्ग हटेगा तो वर्गमूल सेक एक्स बराबर आएगा धन ऋण 13/12। चूंकि x दूसरी चतुर्थांश में स्थित है, तब सेक एक्स बराबर, दूसरी चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक एक्स धन के होते हैं, तो यह सेक एक्स क्या हो जाएगा, ऋण का, क्योंकि ASTC से A यानी ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव यानी धनात्मक, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक, तो यह सेक हो जाएगा ऋणात्मक। तो कास एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका उल्टा कर दें कि 1/sec x, तो सेक एक्स का मान यहाँ रख दें 1/ऋण 13/12, पलट के हो जाएंगे ऋण के 12/13। एक यह आंसर, एक यह हो गया। अब अपन को 10 दिया है तो काट एक्स ज्ञात कर सकते हैं, काट एक्स बराबर 1/10x, तो 1/10 का मान है ऋण के 5/12, पलट जाएंगे तो ऋण के 12/5। सेक हो गया, कास हो गया, काट हो गया और 10 का मान दिया है। अब बचा है कौन सा, अब बचे हैं अपने पास ज्ञात करने के लिए साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ज्ञात करने हैं। जो साइन और कास और साइन और कोसेक ज्ञात करने, तो सर्व समीकरण लगा दें, चूंकि साइन वर्ग x धन कास वर्ग x बराबर 1, तो साइन वर्ग x ज्यों का त्यों, कास वर्ग, कास का मान है ऋण 12/13, इसका वर्ग करेंगे तो
144/169 बराबर 1। इसका पक्षांतर तो साइन वर्ग x बराबर 1 ऋण 144/169। इसका इसमें गुणा कर दें तो साइन वर्ग x बराबर एलसीएम से आ जाएगा 25/169। इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा धन ऋण 5/13। चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तब साइन का मान दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, इसलिए साइन x बराबर हो जाएगा धन के 5/13। तब कोसेक x बराबर, इसका उल्टा कर दें, कोसेक x बराबर 1/साइन x, यह आ जाएगा 1/5/13 बराबर 13/5। यह साइन का मान, यह कोसेक का, यह सेक का, यह कास का और यह काट का, यह 5 जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यह इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 6वां है कि मान ज्ञात कीजिए साइन 775 अंश बराबर। तो हल करें, साइन 765 अंश बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन 360 गुणित 2 कितने हो गए 720। अभी कितनी बची है 45, तो धन 45। यह हो गया 360 प्लस थीटा। यह पूरा यहाँ कितने का ही गुणा कर दें, क्योंकि 360 एक व्रत बन जाता है पूरा, तो 2 3 4 5 कोई भी गुणा करें तो यह 360 ही माना जाएगा, क्योंकि 360 में एक व्रत पूरा बनता है। तो दूसरा चक 2 बार यहाँ 3 4 5, तो इसका मतलब यह 360 वहीं आके रुक जाता है। तो इस जो हमको जोड़ना है इसमें, तो 765 लिखनी है हमको, तो किस प्रकार लिख सकते हैं 360 गुणित 2, 360 गुणित 3, 360 गुणित 5, कोई भी संख्या, तो इसे हम 360 ही पढ़ेंगे कि साइन 360 प्लस थीटा। तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, आल पॉजिटिव रहते हैं इसमें, साइन थीटा यानी साइन 45 अंश। यह हम सूत्र लिख दे रहे हैं कि साइन, इसके पहले जो हमने सारणी समझाई है वह देख लेना कि साइन 360 प्लस थीटा में आल पॉजिटिव रहते हैं और नो चेंज यानी ज्यों का त्यों यानी साइन थीटा। तो यह साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/2। यह इसका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, कोसेक ऋण के 1410 अंश। तो यह कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि माइनस थीटा में केवल कास और सेक के मान धनात्मक, यह चतुर्थांश में होता है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा में केवल कास के मान और सेक के मान धनात्मक होते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस का, तो माइनस कोसेक थीटा यानी 1410 अंश। अब 1410 को किस प्रकार तोड़ेंगे, ऋण कोसेक, यहाँ 360 गुणित कितने कर दें अपन 4, तो 36, यहाँ 4 6 24 की 4 हासिल की 2, 4 3 12 2 यानी 1440 हो जाएंगे। 1440 यहाँ तो 1410 है, तो इसमें से कितनी घटा दें अपन 30 अंश घटा दें, 30 अंश घटा दें, तो यह आ जाएगा ऋण का कोसेक 360 माइनस थीटा हो जाएगा। यह कोसेक 360 माइनस थीटा, इसे पूरा थीटा लेते हैं, यह थीटा है पूरा, यह एक 360 ही जोड़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ 4 5 6 कोई भी हो, यह पूरा एक व्रत बनता है। तब कोसेक 360 प्लस माइनस थीटा बराबर होगा कोसेक में 360 माइनस थीटा कहाँ पर होता है चतुर्थांश में। हमने इसके पहले जो सारणी बताई है, तो चतुर्थांश में केवल कास और सेक के मान धनात्मक होते हैं, तो यह तो कोसेक है, इसका मान आएगा ऋणात्मक, तो ऋण तो ये पहले से है और इसका मान आएगा ऋण के कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी 30 अंश। यहाँ ऋण ऋण का बन जाएगा धन, तो धन के कोसेक 30 अंश। अब कोसेक 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2, तो इसका मान होगा 2, पलट दें उसका, यह आंसर हो जाएगा इसका। 19 पाई/3, तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं 3 6 18 यानी 6 पाई, ये इसे लिख सकते हैं 10 6 पाई धन
पाई बटी 3। तो यह बन जाएगा 3 18 पाई धन पाई यानी 19 पाई बटी 3। अब इसे हम इस प्रकार भी 360 में तोड़ें। 360 यानी 2 पाई गुणित कितनी 3 यानी 360 गुणित 3 धन पाई बटी 3। यह तो पूरा एक ही माना जाएगा 360। तो 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, क्योंकि 360 प्लस थीटा में ऑल पॉजिटिव है और ज्यों का त्यों टेन का टेन काट का काट साइन का साइन, तो टेन थीटा ही आएगा पाई बटी 3। यह प्रथम चतुर्थांश में 360 प्लस थीटा। तो टेन 60 का मान हो जाएगा करणी 3। यह इसका आंसर हो जाएगा। यह साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, क्योंकि सिर्फ माइनस थीटा कास वाले में प्लस का होता है कि कास माइनस थीटा होता है तो प्लस का कास थीटा। तो साइन 11 बटे 3 पाई। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि माइनस साइन यहाँ 4 पाई 4 3 12 12 में से पाई बटे 3 घटा दें यानी 2 पाई गुणित 2 कितने हो गए 4 पाई, माइनस कर दें पाई बटे 3। अब देखो 3 चौके 12 12 पाई ऋण पाई यानी 11 पाई बटे 3। तो ऋण अब यह बन जाएगा साइन 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा में केवल कास और सेक का मान धनात्मक, क्योंकि यह 360 माइनस थीटा है चतुर्थांश में और चतुर्थ में कास और सेक धनात्मक होते हैं। तो साइन का मान आएगा ऋणात्मक, ऋण की साइन थीटा यानी पाई बटे 3। तो ऋण ऋण का बन जाएगा धन, तो यह बन जाएगा साइन पाई बटे 3। तो साइन 60 का मान होता है करणी 3 बटे 2। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका 10वां क्वेश्चन है काट ऋण की 15 पाई बटे 4। तो पहले तो काट माइनस थीटा बराबर माइनस का काट हो जाएगा, माइनस काट 15 पाई बटे 4। अब चर चूंकि 16 पाई में से पाई बटे 4 घटा दें अगर अपन, तो इससे इस प्रकार लिख सकते हैं कि काट 4 पाई गुणित 4। तो चर चूंकि 16 में से 15 लिखना है तो पाई बटे 4। अब देखो यहाँ कितनी है 4 पाई, यहाँ 4 पाई भर रहे हैं नहीं 4 पाई। सो चर चूंकि 16 पाई ऋण पाई यानी बचेंगी 15 पाई बटे 4। अब यह हो गया 4 पाई को लिख सकते हैं ऋण की काट 2 पाई गुणित 2 यानी 2 पाई का मतलब है 360 गुणित 2 ऋण की पाई बटे 4। यह पूरा 360। तो काट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, क्योंकि काट 360 माइनस थीटा में केवल कास और सेक के मान धनात्मक, क्योंकि यह चतुर्थांश में 360 माइनस थीटा। तो ऋण की यह आ जाएगा ऋण का काट थीटा, थीटा यानी पाई बटे 4। तो यहाँ ऋण ऋण का बन जाएगा धन, तो काट 45 पाई बटे 4। काट 45 का मान होता है 1। यह इसका आंसर हो जाएगा। यह अपनी 3.2 प्रश्नावली समाप्त हुई।